हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को विशिष्ट स्थानों से नवाजा गया है। इसी कड़ी में अगर देवी सरस्वती की बात करें तो उन्हें ज्ञान, बुद्धि और पवित्रता की देवी कहा जाता है। तस्वीरों और पौराणिक कथा में किए गए वर्णन के अनुसार कमल के फूल पर विराजित माता सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाई जाती है। सरस्वती देवी के हाथ में वीणा क्यों होती है? अगर वे ज्ञान की देवी है तो इसमें वीणा की क्या भूमिका है? हाँ, उन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है, लेकिन अन्य किसी भी वाद्य यंत्र को छोड़कर उन्होंने वीणा ही क्यों थामी? दरअसल समस्त वाद्य यंत्रों में वीणा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसकी धुनों का संबंध सीधे ईश्वर से स्थापित होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था, वे मनुष्य जिसे वीणा में महारत हासिल है उसे बिना प्रयास से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसे ज्ञान वीणा भी कहा जाता है। यह वीणा ज्ञान, अध्यात्म, धर्म और अन्य सभी भौतिक वस्तुओं को दर्शाती है। माता सरस्वती को संगीत और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि जब माता सरस्वती प्रकट हुई थी तब सारा संसार उदास प्रतीत हो रहा था। तब माता सरस्वती ने वीणा बजाकर संपूर्ण संसार को मधुर ध्वनि से पुनः जीवित कर दिया था। एक बार भंडासुर नामक असुर ने मूक अस्त्र चलाकर संपूर्ण संसार के पूर्ण ध्वनि को खत्म कर दिया था। सृष्टि में कोई आवाज न होने के कारण सभी देवी देवता और त्रिदेव चिंतित हो गए और मुश्किल में आ गए थे। तब माता सरस्वती ने अपनी वीणा बजा के मूक अस्त्र के प्रवाह और प्रभाव को नष्ट कर दिया था। जब वीणा को बजाया जाता है तब उसमें से निकलने वाली धुन चारों ओर फैले अज्ञान के अंधकार का नाश करती है। सरस्वती देवी वीणा के ऊपरी भाग को अपने बाएं हाथ से और निचले भाग को अपने दाएं हाथ से थामे नजर आती है। यह ज्ञान के हर क्षेत्र पर निपुणता के साथ उनके नियंत्रण को दर्शाता है। वीणा के भीतर अन्य देवी देवता भी विराजते हैं। ऐसा माना जाता है कि वीणा की गर्दन के भाग में महादेव, इसकी तार में पार्वती, पूल पर लक्ष्मी, सिरे पर विष्णु और अन्य सभी स्थानों पर सरस्वती का वास होता है। वीणा को समस्त सुखों का स्रोत भी माना जाता है। वीणा भारतीय संगीत की हर व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। ये ब्रह्मांड में प्राण भरने का कार्य करती है। वीणा की धुन, उसकी तारे जीवन को दर्शाती है। वीणा की कंपन दैवीय ज्ञान की ओर इशारा करती है। वीणा के बजने पर ये ज्ञान पानी की तरह बहने लगता है। वीणा की तारे इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। वीणा का दैविक नाम कच्छपी अर्थात मादा कच्छप है। यह दर्शाता है कि जिस तरह निष्क्रियता के काल में कच्छप अपनी सभी इंद्रियों को हटा लेता है, कुछ इसी तरह मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही वीणा के मधुर स्वर को समझा जा सकता है और इसका आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है।